नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग सब? आज कॉमन मैन स्टॉक्स में एक शानदार बात करने वाले हैं और वो स्पेशली आपके लिए है, जो भी देख रहे हैं, राइट? उनके लिए है। आइए बात करते हैं, एक्सपीरियंस पहले शेयर करते हैं, फिर सीख पे जाएंगे। साथियों, मैं पहले जॉब में था, रायपुर में था उस वक्त, नया क्योंकि ऑफिशियल जॉब SBI लाइफ में था उस वक्त। तो मार्च का महीना था और उस वक्त हमारी एक जो एजेंट है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, तो किसी कस्टमर को फॉलोअप कर रहे थे बिजनेस के लिए, टर्म प्लान के लिए। तो करीब करीब 3 महीना उन्होंने उनको घुमाया और चेक नहीं दिए, और आखिरकार एक दिन आके त्रस्त होके चेक दे दिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए। लेकिन वो जो पर्सन चेक दिए थे उससे उनका मन नहीं भरा, उन्होंने उसका स्टॉप पेमेंट करवा दिया। और अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, करीब वही 13-14 हज़ार का अमाउंट होगा। और साथियों, ऐसा हुआ कि पॉलिसी इशू तो हो गया, क्योंकि मार्च महीने में हम चेक का पैसा आया या नहीं देखते थे। पॉलिसी पहले इशू हो जाता था, फिर रिकाउंसिल करते थे। तो करीब 1 हफ्ते के बाद उनका एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया। तो कुछ दिन के बाद उनकी वाइफ वो पॉलिसी लेके हमारी ऑफिस में आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका क्योंकि वो चेक बाउंस हुआ था, इसलिए कंपनी उनको क्लेम नहीं दे पाई। करीब करीब 50 लाख का पॉलिसी था और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। साथियों, ये सोच के देखिए, अगर वो पॉलिसी वो ले लेते, वो टर्म प्लान, तो 50 लाख उनके घर में जाता। लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस किया। तो कभी कभी हमें लगता है कि शायद कोई हमें इरिटेट कर रहा है, कोई मुश्किलों में डाल रहा है दोस्तों, लेकिन वो इरिटेट करने वाला जो होता है ना, वो कभी कभी भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, जो हमारी बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तो जब लोग हमेशा आपकी जाने के बाद लोग पैसा लेने आते हैं आपके घर में, वही एक आदमी होता है जो आपको पैसा देने आता है, ठीक है ना? जो आज आपको इरिटेट फील हो रहा है, वही होता है जो कल वो अमाउंट चेक लेकर आपके घर में वही आने वाला इंसान होता है। तो साथियों, आज मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की नज़र में बोलते हैं, मतलब ये हमारे पीछे दौड़ने वाला इंसान है, ऐसा कुछ सोचे। वो सोच बिल्कुल ना रखें। जिस हिसाब से वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस बहुत उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर वो ले लेते उनके परिवार में वो खुशहाली ज़िंदगी थोड़ा, क्योंकि उनकी जगह तो कोई ले नहीं सकता, कंपेंसेशन नहीं हो सकता, पर्सनल लॉस, लेकिन कुछ फाइनेंशियली अगर उनके परिवार को वो मिल जाता वो खुशी, तो कितनी अच्छा हो। साथियों, हमेशा हमें कोई फॉलोअप करने वाला, कोई उसके बारे में कोई अप्रोच कर रहा है, इसके बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, तो उसको ज़रूर सुनिए। तो सुनने के बाद यहाँ से 3 सीख निकल के आती है। पहला जो सीख है, अगर आप ये पॉलिसी लेते हो, मान लीजिए अभी टर्म प्लान की बातें हो रहा है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, उसके बारे में ज़रूर सोचिए। दूसरी सीख जो आ रही है, आप वो पॉलिसी अगर नहीं लेते हैं तो आपको नुकसान क्या होगा, ना कि आप ये सोचेंगे कि मैं अगर पॉलिसी ले लेता हूँ तो उसको फ़ायदे होंगे। आज बहुत सारे लोग इस तरह की सोच में हैं, जो उसकी वजह से पॉलिसी नहीं आते, और बड़ी शर्मनाक और दुख की बात है ये चीज़। आपको नहीं लेना है, मत लीजिए, उसको 2 पैसा मिलेगा उसकी वजह से। अगर आप नहीं लेते हो लेकिन फिर भी आपको कुछ हो जाता है, तो क्या उसकी भरपाई आपकी परिवार कर पाए? नहीं कर पाएगी ना। तो फिर हमको कम से कम अपने परिवार की सोच, अपने परिवार की जिम्मेदारी, जवाबदारी, और हमारे अंदर उतनी समझदारी है कि हम इस पॉलिसी को लेके अपने परिवार को एक गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कल अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ भाई, क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो गया तब क्या करेंगे? तब तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए आप वाकई समझदार हैं और आप अपने प्रति जवाबदार, जो जिम्मेदारी आपकी है उसको बखूबी निभाते हैं।
तो इस छोटी सी जिम्मेदारी को भी निभा लीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें और अपनी परिवार को एक, अगर कुछ हो जाता है तो एक अच्छा खासा चीज़ दे सकें, ताकि आपकी जाने के बाद भी आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा हो सके। तो साथियों, ये था छोटी सी आज की वीडियो। तो आज मुझे बहुत साल पहले की जो कहानी है वो इसलिए याद है कि जो मैं पुराने दोस्त से बातचीत हो रहा था उसके बारे में, और इसके बारे में चर्चा हुई। तो साथियों, ये जो कड़ी था वो आपकी ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए था, और इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। आई होप ये सेशन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अपनी जिम्मेदारी, जवाबदारी और ईमानदारी और समझदारी को इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ को मनन करिए, महसूस करिए, और फिर अपना डिसीजन आगे लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्ते।